नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अजीब किस्मत। हे भगवान, अगले महीने भाभी के बेटे का मुंडन है और उसी समय सजल और यश की परीक्षाएं हैं। मुझे लगता है मैं नहीं जा पाऊंगी। ऐसा करिए आप ही हो आइएगा। बुझे मन से शोभा ने अपने पति आदित्य से कहा और अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गई। ठीक है, अब जैसा तुम कहो। बोलते हुए आदित्य ने गहरी सांस ली। जैसे पत्नी का मायके के उत्सव में शामिल न हो पाने का उसे बहुत दुख हो रहा हो। कुछ दिनों बाद आदित्य ने अपने दोस्त सहकर्मी राजेश को ससुराल जाने के उद्देश्य से ऑनलाइन टिकट बुक करने को कहा। यार आदित्य, तुम ससुराल जा रहे और वो भी बिना भाभी जी और बच्चों के? आखिर बात क्या है यार? बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो तुम्हारी भाभी और बच्चे कैसे जा सकते हैं? इसलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ। यार आदित्य, अगर देखा जाए तो बड़ी अजीब किस्मत होती है इन औरतों की। शादी के बाद जहाँ बचपन बीता, जहाँ खेली बड़ी हुई, वहीं जाने के लिए ससुराल से इजाज़त लेनी पड़ती है। और तो और जब बच्चे हो जाते हैं तब भी बच्चों के हिसाब से चलती हैं। बच्चे बीमार हैं, भाई की शादी में नहीं जा सकती। बच्चों की परीक्षाएं हैं, मायके नहीं जा सकती। वहीं हम मर्द, दोस्त की शादी हो या दफ्तर की ओर से किसी हिल स्टेशन पर पार्टी, हमारे लिए कभी कोई बंदिश नहीं रहती। हमारी मर्जी, हम जाएं या ना जाएं। आदित्य दोस्त की बात बड़े गौर से सुन रहा था। उसकी आंखों के आगे वे सारी घटनाएं एकाएक घूम रही थी। ऐसा कई बार हो चुका था कि बच्चों के कारण शोभा ने अपना मन मार लिया था, चाहे वो मायके जाना हो या कहीं घूमने। आदित्य ख्यालों में गुम था। इसी दौरान बात करते करते राजेश ने ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी कर दी। शाम 7 बजे की ट्रेन थी। आदित्य तैयार होकर 1 घंटे पहले दरवाजे पर खड़ा था। शोभा, जल्दी करो यार, वरना ट्रेन छूट जाएगी। अभी आई, बस 2 मिनट। शोभा आईने में खुद को देख साड़ी ठीक करती हुई बोली। थोड़ी देर बाद शोभा तैयार होकर हाथ में हैंडबैग थामकर घर से बाहर निकल रही थी और साथ ही साथ पति को ढेरों हिदायतें भी दे रही थी। देखिए, समय से बच्चों को स्कूल भेज दीजिएगा। लंच बॉक्स की परवाह बिल्कुल मत कीजिएगा। बच्चे कैंटीन में खा लेंगे। और हाँ, रसोई के बाईं ओर वाली अलमारी में सूखे नाश्ते बनाकर रख दिए हैं। शाम को नाश्ता बनाने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। शोभा, तुम आराम से जाओ, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। बच्चे भी अब पहले की तरह छोटे नहीं, वे अपना काम स्वयं करना जानते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आदित्य ने आश्वस्त करते हुए कहा। पहली बार बच्चों को आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। बड़ा अजीब लग रहा है और चिंता भी हो रही है, शोभा ने चिंतित होकर कहा। तब आदित्य ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा और बड़े प्यार से कहा, कभी परिवार, कभी बच्चे, न जाने कितने ही कारणों से तुमने अनगिनत बार अपना मन मारा है, पर अब और नहीं। मेरी और बच्चों की चिंता छोड़ तुम बेफिक्र होकर मायके जाओ और वहाँ के उत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करो। भाभी को मेरा प्रणाम कहना और बच्चों को ढेरों प्यार देना। आदित्य कह ही रहा था कि तभी बाहर से टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। घर के बाहर दरवाजे पर टैक्सी लगी हुई थी। आदित्य ने सामानों से भरा सूटकेस टैक्सी में रखा और शोभा के साथ टैक्सी में सवार हो गया। क्योंकि शोभा पहली बार अकेली ट्रेन से सफ़र कर रही थी, इसलिए आदित्य उसे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। पूरे रास्ते सुरक्षा को लेकर आदित्य ने शोभा को ढेरों हिदायतें दी। भीतर ही भीतर थोड़ी डरी हुई शोभा मायके जाने के लिए इस डर का सामना करने के लिए तैयार थी। ट्रेन की सीटी बज चुकी थी। एसी कोच में खिड़की से बाहर ट्रेन के साथ चलते हुए आदित्य को अलविदा कहती हुई शोभा तब तक हाथ हिलाती रही जब तक आदित्य आंखों से ओझल न हो गए। दोस्तों, एक स्त्री माँ पत्नी होते हुए अक्सर बंधसी जाती है, पर पुरुष एक पति पिता की भूमिका निभाते हुए भी अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ते। औरत भी यही चाहती है पर कर नहीं पाती। कभी घर परिवार का साथ नहीं मिल पाता या कभी स्वयं का मन अपने मनोरंजन की इजाज़त नहीं देता। और अगर इन सब से भी पार पा जाए तो ये रिश्तेदार और समाज ताने मारने से बाज नहीं आते। बड़ी बेशर्म औरत है, बच्चे और पति को छोड़ घूमने निकल जाती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।